नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्पोजेज ₹5,156 करोड़ बैक टैक्सेस एंड पेनाल्टीज ऑन सैमसंग। भारत में जो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में जानी मानी कंपनी है सैमसंग, उस पर भारत सरकार ने 5,156 करोड़ रुपए का जो पुराना टैक्स की देनदारी है और जो उस पर जुर्माना लगाया है, ये आदेश भारत सरकार ने जारी किया है। अर्थात सैमसंग कंपनी को 5,156 करोड़ रुपए की टैक्स देनदारी और जुर्माना मिलाकर के भारत सरकार के खाते में जमा करना होगा। बहुत ही बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स जायंट है पूरे विश्व में, और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि जो सैमसंग कंपनी है, इसका भारत सरकार से इस मुद्दे को लेकर के टकराव आगे बढ़ेगा, क्योंकि कोई भी कंपनी इतना ज्यादा टैक्स देने में समर्थ नहीं होगी। आइए मित्रों, देखते हैं कि कहां से ये इनकी टैक्स देनदारी निकली है। क्या इन्होंने कोई टैक्स की चोरी की थी या केवल मिसअंडरस्टैंडिंग है? इन सब चीजों को अपने इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की आपके आसपास की देश दुनिया की जो छोटी छोटी खबरें हैं, उनको वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं ये सैमसंग कंपनी का क्या मामला है। जो भारत में टैक्स अथॉरिटीज हैं, उन्होंने सैमसंग कंपनी को आदेश दिया है कि वो भारत सरकार को 5,156 करोड़ रुपए, और अगर इसे डॉलर में कहेंगे तो $601 मिलियन, ये टैक्स और पेनाल्टीज के रूप में जमा करें। क्यों जमा करें? क्योंकि इन्होंने कुछ की टेलीकॉम इक्विपमेंट्स मंगाए और भारत सरकार को उस पर डॉज दिया, और उस पर जो टैरिफ इनको पे करना चाहिए था वो इन्होंने नहीं किया। जानबूझकर इन्होंने धोखाधड़ी की। जो गवर्नमेंट के टैक्स ऑफिसर्स हैं, उनका कहना है कि सैमसंग ने भारत के जो कानून है, टैक्स कानून, टैक्स लॉज हैं, उनका उल्लंघन किया है, और वो भी जानबूझकर किया है। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपने जो टैक्सेस को लेकर के इन्होंने कस्टम डिपार्टमेंट्स को सबमिट किए हैं, उनमें सब में धोखाधड़ी की है और जानबूझकर धोखाधड़ी की है। इन्होंने फॉल्स डॉक्यूमेंट जो है वो कस्टम डिपार्टमेंट को सबमिट किए हैं। इस प्रकार से उन्होंने भारत में जानबूझकर टैक्स चोरी करने का प्रयास किया है। इसी कारण से इतनी भारी मात्रा में इनके ऊपर टैक्स की देनदारी और जुर्माना कैलकुलेट किया गया है। ये जो डिमांड टैक्स अथॉरिटीज ने सैमसंग पे डाला है, ये वास्तव में बहुत बड़ा अमाउंट है। सैमसंग ने पिछले साल भारत में जो अपना प्रॉफिट कमाया था, वो 8,194 करोड़ रुपया कमाया था, और उसमें से अब 5,165 करोड़ रुपया उनको देना पड़ेगा। तो समझ लीजिए, अपने पिछले साल का जितना भी उनका प्रॉफिट था, उसका 60% उनको जुर्माने और टैक्स के रूप में अदा करना पड़ेगा। और ये सैमसंग चाहे जितनी बड़ी कंपनी हो, उसके लिए ये जीवन मरण और अस्तित्व का प्रश्न बन जाएगा। भारत में सैमसंग की स्थिति क्या है? भारत इस समय कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स वो होते हैं जैसे कि टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, इन सब मामलों में भारत में सबसे बड़ा कंपनी जो का है वो सैमसंग ही है। और स्मार्टफोन मार्केट में भी सैमसंग का दबदबा है। 2-3 जो बड़ी कंपनियां अस्तित्व में है भारत में स्मार्टफोन के क्षेत्र में, उनमें सैमसंग भी है। अगर कंपनी चाहे तो जो ये टैक्स डिमांड इनके ऊपर डाली गई है, वो इसको टैक्स ट्रिब्यूनल में या कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और आगे इस पर मुकदमा चलेगा। टैक्स अथॉरिटीज का कहना है कि उन्होंने पहले ही सैमसंग कंपनी को वार्न किया था, उनको चेतावनी दी थी कि वो हर जो प्रोडक्ट मंगा रहे हैं उसको मिसक्लासिफाई करके अपना हर प्रोडक्ट पे 10 से 20% को टैरिफ को बचाने का प्रयास कर रहे हैं।
और ये किन कंपोनेंट्स पे कर रहे थे कि जो मोबाइल टावर बनाए जाते हैं देश में, उसमें कुछ क्रिटिकल ट्रांसमिशन कंपोनेंट्स यूज होते थे जिनको बाहर से आयात किया जाता था, लेकिन वो उसको उस कैटेगरी में न रख करके किसी अन्य कैटेगरी में रख करके और टैक्स को बचा लेते थे। अर्थात जो जिन कुछ सामान ऐसा होता है जिसमें 10% टैक्स पड़ता है, कुछ पे 18% है, कुछ पे 25% है। तो अगर हम उनका क्लासिफिकेशन ही इधर उधर कर दें और ये कर दें कि ये 10% वाली कैटेगरी का है, तो हम जिस पे 25% देना था उस पर 10% टैक्स देकर के निकल जाएंगे। तो ये जो 15% का अंतर है, ये टैक्स चोरी मानी जाएगी। सैमसंग कंपनी पे आरोप लगा है कि उन्होंने कुछ ऐसे जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स थे जो कि मोबाइल टावर में लगाए जाते हैं, उनको अपने यूज के लिए खरीदा। उन्होंने कहा कि उनके लिए वो जरूरी है और उसके बाद उन्होंने रिलायंस जियो को वो सब बेच दिए। आप समझ सकते हैं कि जब कोई कंपनी अपने लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए, अपनी सर्विसेज के लिए कोई सामान मंगाती है तो उस पर टैरिफ का रेट अलग होता है, और अगर उसको बेचने के पर्पज से मंगाएगी और व्यापार करने के पर्पज से मंगाएगी तो उस पर रेट अलग होगा। तो उन्होंने मंगाया था अपने यूज के लिए कह के, और फिर वो सारा सामान रिलायंस जियो को बेच दिया। यही धांधली जो है सरकार ने पकड़ ली है और इसीलिए उनके ऊपर इतना बड़ा जुर्माना डाला गया है। सैमसंग जो है लंबे समय से सरकार को इस मामले में मिसगाइड कर रही है, ऐसा अथॉरिटीज का कहना है। और ये कहती थी कि सैमसंग कंपनी कहती थी कि ये जो सामान हम मंगा रहे हैं इस पर कोई भी टैरिफ लायबिलिटी नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है? क्योंकि ये अपने सर्विसेज को देने के लिए, अपने पर्पस के लिए मंगाया है, इसलिए कोई टैरिफ लायबिलिटी नहीं बनती है। और उसके बाद धीरे से वो उसको रिलायंस को बेच देते थे। और जो कस्टम ऑफिसर्स हैं वो इन सब बातों से डिसएग्री थे और इनकी दलीलों को नहीं मान रहे थे, इसलिए जनवरी 8 में ही इन्होंने ये ऑर्डर इनके खिलाफ निकाल दिया था। उसके बाद फिर उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया था, लेकिन सही से सही चीज ना बता पाने के कारण उनके ऊपर पुराना जुर्माना जारी रहा। गवर्नमेंट ऑफिसर्स का कहना है कि उन्होंने न केवल कानूनों का उल्लंघन किया है, बल्कि जो व्यापार में जो बिजनेस इथिक्स हैं और इंडस्ट्री में जो गुड प्रैक्टिसेस हैं उनका भी उल्लंघन किया है। अर्थात कुछ ऐसे ट्रेडिशंस होते हैं, जब हम व्यापार करते हैं तो उसमें जो ट्रेडिशंस होते हैं उनको फॉलो किया जाता है और उनसे अलग नहीं जाया जाता है। तो ये जो अधिकारी हैं इनका कहना है कि इन्होंने जो इथिक्स है, जो नैतिकता है, उसके भी विरुद्ध काम किया है, कानून के विरुद्ध तो काम किया ही किया है। इनिशियली जो है शुरुआत में जब सैमसंग पे जुर्माना डाला गया था तो 4,461 करोड़ रुपए का जुर्माना, पुराना बैक टैक्स था जो टैक्स इन्होंने चोरी किया था, और उस पर 100% की पेनल्टी थी। तो आप समझ सकते हैं इसको जब इतना ही और जो है पेनल्टी लग गई तो ये होना चाहिए था करीब 8,922 करोड़ रुपए की देनदारी इनके ऊपर निकल रही थी। फिर इन्होंने 8 जनवरी के बाद अपना कुछ स्पष्टीकरण दिया वहां पे, जिसके कारण ये देनदारी जो 8,000 9,000 के आसपास थी वो कम होकर के 5,500 कुछ रह गई। सैमसंग ने जो ये आरोप लगाए हैं सरकार ने, उसका जवाब देते हुए कहा है कि ना तो सैमसंग ने कोई भारत के कानूनों का उल्लंघन किया है, बल्कि जो ये सरकारी अधिकारी हैं कस्टम्स के, इन्होंने जो सामान है उसके क्लासिफिकेशन को जो है मिस इंटरप्रेट किया है, वो सही से क्लासिफाई नहीं कर पा रहे हैं। वो जिन सामानों को जिस जरूरत का बता रहे हैं उस कार्य में उस सामान की आवश्यकता होती ही नहीं है। सैमसंग इंडिया ने यह भी कहा है कि अब हम कानूनी जो है पहलू पर विचार कर रहे हैं और कानून का सहारा लेंगे जिससे उनके अधिकार सुरक्षित रहें देश में और उनके ऊपर इस प्रकार का अनावश्यक फाइनेंशियल बर्डन न पड़ने पाए। सैमसंग के ऊपर जो इंक्वायरी चल रही है ये 2021 में शुरू हुई थी और उन्होंने एक सामान जो है इंपोर्ट किया था बड़ी भारी मात्रा में, जिसको कहते हैं रिमोट रेडियो हेड्स।
ये 4G टेलीकॉम सिस्टम में जो हम 4G नेटवर्क यूज करते हैं इंटरनेट का, उसके रिले में बहुत आवश्यक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जो इंडियन ऑफिसर्स हैं, इन्होंने पाया कि 2018 से 2021 तक बहुत भारी मात्रा में सैमसंग ने इन जो ये पार्ट्स हैं रिमोट रेडियो हेड्स, इनको कोरिया और वियतनाम दोनों जगहों से इंपोर्ट किया। लगभग उन्होंने $784 मिलियन का इंपोर्ट इस सामान का किया, ये कह के कि ये हम अपने यूज के लिए मंगा रहे हैं। बाद में इसको व्यापारिक तरीके से लाभ कमाकर जो है रिलायंस जियो को बेच दिया। पूरी तरह से सैमसंग का उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना था और इस कार्य को करते समय उन्होंने भारत का जो कानून है उसकी डिसरिस्पेक्ट की है, उसका अनादर किया है। ये कोई पहला मामला नहीं है। इसी प्रकार जो वॉक्सवैगन एक कंपनी है, ये जर्मन ऑटोमोटिव जाइंट है, बहुत बड़ी कंपनी है वॉक्सवैगन, उन्होंने भी कुछ इस प्रकार का ही टैक्स इवेजन पहले किया था। तब भारत सरकार ने इनके ऊपर $1.4 बिलियन का बैक टैक्स और जुर्माना लगाया था। इस समय इनका मामला जो है कोर्ट में भारत सरकार के साथ ये जो है मुकदमा लड़ रहे हैं। और मान के चलिए कि अगर 1.4 नहीं भी निकला, पेनाल्टी माफ भी हो गई, तो भी एक बहुत बड़ी जो टैक्स अमाउंट है वो वॉक्सवैगन को भरना पड़ेगा। अगर सैमसंग के ऊपर ये जुर्माना निकला, वो चाहे जितना कोर्ट जाए, अगर उनकी कोई टैक्स देनदारी बनती है तो कोर्ट उसमें कोई छूट देने वाली नहीं है। तो मित्रों, सैमसंग जो कंपनी है वो बुरी तरह से फंस गई है। और फंसे भी क्यों ना, अगर अपने प्रॉफिट के लिए आप टैक्स की चोरी कर रहे हैं तो आपको उसका भुगतान तो भुगतना पड़ेगा। चलिए मित्रों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा ये प्रेजेंटेशन, हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।